नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ तनाव या टेंशन के बारे में। तनाव या टेंशन सभी के जीवन में है। किसी को छोटी टेंशन तो किसी को बड़ी टेंशन है। टेंशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण व्यक्ति को टेंशन हो सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उसके कारण व्यक्ति को टेंशन हो सकती है। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी एक टेंशन का कारण है। टेंशन का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। अगर किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बार बार सोच रहा है तो वो तनाव एक परमानेंट स्थिति में डेवलप हो जाता है, जिससे बाहर निकलना उस व्यक्ति के लिए बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से बचो। पास्ट में उसके साथ में कुछ क्या प्रॉब्लम हुई, उनसे उसको भूलना चाहिए और फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। अगर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, दैट मीन वो उस टेंशन के बारे में नहीं सोच रहा है और उस टेंशन को वो ओवरकम कर सकता है। तो एक हमेशा चीज़ रखो, टेंशन नहीं अटेंशन। अगर आप अटेंशन में हैं तो सभी प्रकार की समस्याओं से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर टेंशन ओवर थिंकिंग अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो ब्लैकआउट वाली स्थिति में भी जा सकता है। ब्लैकआउट वाली स्थिति इन द सेंस, अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर आपके सामने है और वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर कुछ और वर्क करना चाहते हैं, उस वर्क में आपका मन नहीं लग रहा है, दूसरी चीज़ उसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग हो सकती है। ओवर थिंकिंग के कारण व्यक्ति बेहोश वाली स्थिति में भी हो सकता है, अपने आप को बेहोश भी महसूस करता है। और अगर ऐसी बेहोश वाली स्थिति उसके साथ में बार बार होती है तो उसके साथ में बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बीमारियां उसके साथ में हमेशा के लिए जुड़ सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, एंजाइटी एंड सो मेनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उसके साथ में हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमेशा बचो और हमेशा कुछ ना कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज, मोटिवेशनल वीडियोस उनको देखना चाहिए, कुछ योगा उनको रेगुलर वे में करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है और वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहता है तो अपने फ्रेंड्स से या अपनी फैमिली मेम्बर से उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, जिससे वो उनको सॉल्यूशन दें और उसकी टेंशन कम करने की कोशिश करें। क्योंकि ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं, दैट मीन आप अपनी जो पर्टिकुलर समस्या है उसके बारे में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से या किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और वो टेंशन आपकी हल्की रहेगी। फिर भी अगर ऐसा कुछ रहता है और आप रिपीटेटिवली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं। साइकेट्रिस्ट का मतलब है कि आप उस चीज़ से कैसे बाहर आए, वो एक साइकेट्रिस्ट आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक काउंसलर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है और आप मेरे से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपकी टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।